नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। राजनीतिक दलों को 2000 से ज़्यादा ना मिले नगद चंदा, ये चुनाव आयोग ने विधि मंत्रालय से की सिफारिश बात की। लेकिन एक बात आप सभी जानते हैं कि देखिए 2000 दीजिए या 2000 से कम दीजिए, लेकिन जो काले धन के रूप में जो आप देखते हैं कि एक तरह से रिश्वत के रूप में राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया जाता है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। और ना ही कोई राजनीतिक दल उनके उन्हें जो चंदा मिलता है उसका हिसाब किताब भी कभी नहीं देता है। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि जो विधानसभा है, विधान परिषद है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखरेख यही करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। और जो आपके यहाँ स्थानीय चुनाव होते हैं ना राज्यों में, जैसे आप देखिए कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या प्रधानी के होते हैं, सरपंचों के, उनके लिए हर राज्य में आप देखेंगे कि उनका चुनाव आयोग होता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और संविधान का आर्टिकल अगर 324 आप लोग पढ़े होंगे तो इसकी स्थापना का प्रावधान करता है अनुच्छेद 324, यानी कि संविधानिक संस्था है। अभी वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, बताइएगा। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए माना जा रहा है अहम कदम। अभी पार्टियों को 20,000 रुपये तक के नगद चंदे का नहीं देना होता है ब्यौरा, और 20% तक ही हो कुल चंदे में नगद की सीमा। 284 दलों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया रद्द। चुनाव में के दौरान अलग बैंक खाते खोले उम्मीदवार। एक बात और आपको बता देता हूँ, देखिए हमारे देश में दल बदल विरोधी कानून आया हुआ था। कोई भी हमारे देश में कानून बनता है तो कहते हैं कि वो उसका दुरुपयोग करने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब आप देखिए वही कहानी है कि ताला जब बनता है तो चोर उसकी चाबी बना ही लेते हैं। अच्छा कदम है। आप देखिए कि आने वाले समय में क्या रिजल्ट रहता है इसका, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक दिल्ली में आपने देखा है कि आबकारी घोटाले की बात हो रही है, शराब घोटाले की बात हो रही है। तो इसमें आप विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दुर्गेश, इनसे ईडी ने पूछताछ की है। और ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और नई दिल्ली में ये आबकारी नीति घोटाले की बात हो रही है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। और ये पार्टी भी तेजी से आप देखिए विस्तार कर रही है, पंजाब में भी पहुंच चुकी है और भारी बहुमत मिला है। लोकपाल को 1719 शिकायतें मिली और 136 में जांच के आदेश दिए। आप सभी ने देखा है कि जब अन्ना आंदोलन लोकपाल के लिए चल रहा था तो ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा और कोई जादू की छड़ी आ रही है कि घुमाते ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आपने देखा है कि 19 मार्च 2019 में लोकपाल आ भी चुका है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, गठित भी हो चुका है, नियुक्ति भी हो चुकी है और भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों फल फूल रहा है। तो एक बात आप लोगों को भी जान लेना चाहिए, हम आप सब मिलकर आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। रिश्वत देने वाला भी भ्रष्टाचारी है, लेने वाला भी भ्रष्टाचारी है,
और देखिए आम जनता के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। आप जानते हैं कि नॉर्मल अगर रीति से, नॉर्मल प्रक्रिया से कोई काम करवाया जाए तो एक लंबा समय लगता है, और उसमें आप देखिए उन्हें परेशान करने के लिए एक कागज़ चाहिए, वो कागज़ चाहिए, और इसलिए वो क्या करते हैं कि बीच का रास्ता निकाल के पैसे देकर अपना काम करवाते हैं। और आप देखिए जैसे ड्राइवर लाइसेंस के देख लीजिए, आप सभी बनवाते होंगे। आप देखिए जो सरकार की तरफ से फीस रखी गई उस प्रक्रिया से आप बनवाएंगे तो आपको लंबा समय लगेगा, और अगर आप बिचौलियों के जरिए बनवाते होंगे तो बड़ा आसानी से बन जाता होगा, बस पैसा ज़्यादा देना पड़ता है वहाँ। तो अब क्या है देखिए, जब तक आप हम सब मिलकर अगर इस ओर कदम ना रखें तब तक आप देखिए भ्रष्टाचार खत्म हो पाना बड़ा मुश्किल है। और कहते हैं भारतीयों की तो ज़िंदगी में ही भ्रष्टाचार है। और आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो इंडेक्स आता है ना, उसमें आप देखिए हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं, हमारी स्थिति बहुत बुरी बनी हुई है। समान नागरिक संहिता पर अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। और इनकी अगर न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र की बात करें रिटायरमेंट की तो 65 साल रखी गई है। और यहाँ 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए अगर समान नागरिक संहिता की बात करें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा है उसका, तो उसी को लेकर बात हो रही है। आप देखिए अलग अलग राज्यों में लागू करने की भी बात हो रही है। ठीक है, मृत्यु दंड कब घटाया जा सकता है विचार करेगी संविधान पीठे। आपने देखा है किसी को मृत्यु दंड मिल चुका है, उसी के लिए बात हो रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान, शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। कहा था कि यह सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत है कि मृत्युदंड मुकदमों में सजा कम करने वाली परिस्थितियों पर निचली अदालत में सुनवाई की स्तर पर ही विचार किया जाए। यह मामला इरफान नाम के एक व्यक्ति की याचिका से उत्पन्न हुआ है। इसमें निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को चुनौती दी गई थी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सजा की पुष्टि की थी। ये आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ तय करेगी इस संबंध में गाइडलाइन। और इससे ऐसे मामलों में आएगी स्पष्टता और एकरूपता। अदालत के अनुसार आरोपितों को राहत का हर अवसर मिलना चाहिए। और एक बात आपको मालूम होना चाहिए, आप में से कई लोगों का ये सवाल भी बना रहता है कि जो भी आप देखिए क्या पीठ गठित होती है उसमें 4, 2, 6, 8, 10 इस तरह का आप देखिए कि संख्या क्यों नहीं होती है। हमेशा आप देखते होंगे कि विषम संख्या होती है, यानी कि आप देखिए कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह की संख्या होती है। मान लीजिए कि आप देखिए कि 4 रख दे या 6 रख दे। अगर आप सोचिए कि 3 उसके पक्ष में हो, 3 उसके विपक्ष में हो, तो क्या निर्णय निकलेगा उसका 0 बटा सन्नाटा। लेकिन अगर आप सोचिए कि 7 है वहां, तो 3 अगर उसके पक्ष में होंगे तो 4 उसके विपक्ष में भी तो होंगे, या 4 उसके पक्ष में होंगे तो 3 उसके विपक्ष में होंगे, कोई रिजल्ट तो आएगा। इसीलिए आप देखिए इनकी हमेशा संख्या विषम रखी जाती है। ठीक है, कि क्लियर निर्णय देखने को मिले। तो ये भी याद रखिए, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं भोपाल इसकी राजधानी है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में आपको 29 सीटें देखने को मिलेगी। और इस यहाँ का हाईकोर्ट की मुख्य ब्रांच आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। जबलपुर को आप लोग न्याय की राजधानी भी कहते हैं। और आप देखेंगे कि इसकी 2 खंडपीठ है, एक आपकी इंदौर, एक ग्वालियर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगली खबर है आपकी, पुलिस को आशंका बेचे गए छात्राओं के अश्लील। ये आपने देखा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो वीडियो वायरल होने की बात हो रही है कि आप देखिए कि किसी छात्रा ने अपनी ही आप देखिए कि हॉस्टल की लड़कियों के वीडियो बना के किसी और को दे दिए, उसी की बात हो रही है। चंडीगढ़ आप देखें तो आप सभी जानते हैं कि देख लीजिए पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है,
लेकिन आजकल आप देखिए इस तरह की घटनाएं लड़कों के साथ भी घट रही हैं और लड़कियों के साथ भी। तो दोनों आप देखिए बड़े सचेत होकर रहा करिएगा। डेली न्यूज़ पेपर आप लोग उठा के देखिएगा और ब्लैकमेलिंग का काम होने लगता है, फिर जान तक चली जाती है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बड़े ध्यान रखा करिएगा। कश्मीर में आज शुरू होगा पहली मल्टीप्लेक्स। आतंकी हिंसा और धर्मांध जिहादियों के फरमान से परेशान आम कश्मीरी बीती करीब 33 वर्ष से जिस सुबह का इंतजार कर रहे थे वह आ गई है। और आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो 2019 में इन्हें अलग अलग राज्य बनाया गया था। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में नहीं होगी। देखिए लद्दाख की सीमा चाइना और अफगानिस्तान से लगती है, राज्यों में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। और आप देखिए कि वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इसकी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, और राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। और लद्दाख की सीमा 3 देशों से लग रही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। तो जब भी किसी राज्य की चर्चा हो रही है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखा की रही है। सियाचिन में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू हुई है, लद्दाख की बात हो रही है। ठीक है, मान को नशे में विमान से उतारने का विपक्ष ने लगाया आरोप, आपने बताया अफवाह। ये भगवंत मान आम आदमी पार्टी की आप देखिए क्या है, ये प्रधान मुख्यमंत्री है ना पंजाब के, आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है पंजाब में। और पहले आप देखिए कि पंजाब से लोकसभा सदस्य भी थे। और देखिए पंजाब की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में हरियाणा हो गया, इसका पड़ोसी राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ विधानसभा में अगर आप सीटें देखें तो 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और बिना सिर पैर का मुद्दा उठा रहा है विपक्ष, हियर कह रहे हैं। देखिए एक और बात बता दूं, अब सही क्या है गलत क्या है इस पर आप लोग अलग बात है। ठीक है, बेटा और बेटी और 2 पूर्व सांसदों के साथ कैप्टन हुए भाजपाई। ये आपको मालूम होगा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि ये कांग्रेस के लीडर थे, पर इन्हें आपने देखा होगा मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। और ये आप देखिए बाद में इन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस अपनी पार्टी बनाई। लेकिन 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें इनकी बुरी हालत हुई है। इससे पहले भी एक पार्टी बना चुके थे, उसमें भी इन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी, फिर से ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं बहुत पुरानी पार्टी है, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो बीजेपी की बात होती है ना, तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, थरूर को सोनिया से मिली पार्टी अध्यक्ष चुनाव लड़ने की अनुमति। ये आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर। और इंग्लिश आप लोग सीखते होंगे इनकी इंग्लिश देखकर। ठीक है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है ना कांग्रेस का। ठीक है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। धरती की गोद में समाई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन की जो महारानी थी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, उनकी हाल ही में डेथ हो गई थी, तो उन्हीं की बात हो रही है। हमारी द्रौपदी मुर्मू साहब गई हुई हैं, राष्ट्रपति साहिबा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी ब्रिटेन में चुनाव भी हुए थे प्रधानमंत्री पद को लेकर, तो आपने देखा है लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी है, और किसे हराकर, ऋषि सुनक को हराकर, जो भारतीय मूल के थे। अपराधियों की हथेली और पैरों के निशान ले सकेगी पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को ये आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। दोषियों के भौतिक आप देखें और जैविक नमूने लिए जाएंगे। पुलिस का जेल अधिकारियों से अंगुलियों के निशान, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटो, आइरिस, रेटिना स्कैन, भौतिक जैविक नमूने, उनका विश्लेषण या व्यवहार संबंधी विशेषताओं, हस्ताक्षर, लिखावट या अन्य नमूने ले सकता है। और आप देखिए इससे क्या होता है ना कि नई पद्धति के हिसाब से अभी जो मारपीट के काम चलती है ना किसी को सच उगलवाने के लिए, वो भी कम हो जाएगा। सुस्त पड़े पर्यटन क्षेत्रों को G20 से बड़ी उम्मीदें हैं। G20 सम्मेलन की बात हो रही है। 1 दिसंबर से भारत करेगा G20 की अध्यक्षता। साल भर में 50 शहरों में होगी, 250 से ज़्यादा बैठकें। और राज्यों की पर्यटन मंत्रियों के साथ सम्मेलन में केंद्र ने
दी यह मौका नहीं गंवाने की सलाह, बड़ी संख्या में आएंगे मेहमान और पर्यटन के लिहाज से देश की ब्रांडिंग के लिए बड़ा मौका है। चलिए G20 के बारे में बात कर लेते हैं। एक आप लोगों ने G7 भी सुना होगा, ठीक है। और वैसे आपको मालूम होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है कौन? पर्यटन क्षेत्र। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर G20 की बात करें तो आप देखें 20 देश इसमें शामिल है। क्या 20 देश आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधियों ने यूरोपीय यूनियन और 19 देशों के साथ अनौपचारिक इस समूह की शुरुआत की थी, ठीक है। और इसका स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं देखने को आपको मिलेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और इसमें कौन कौन सदस्य शामिल हैं? आप देखिए कि आपका अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है इसमें। और देखिए इसमें भारत भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यही आप लोगों को देखनी चाहिए, ठीक है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 1999 में की गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण उद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई है। तो ये भी आप लोग ये याद रखिएगा। अब यही बात कर लेते हैं हम लोग G7 की, क्योंकि आजकल G7 भी काफ़ी चर्चा में रहता है। तो इसमें आप लोग G7 मतलब समझ गए होंगे कि 7 देश हैं इसमें। और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। एक अंतर सरकारी संगठन है। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक है। और इसमें आप देखेंगे आपका यूके शामिल है, कनाडा शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली शामिल है, जापान और अमेरिका। 7 देश इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ बात आप देखिए वर्ल्ड बैंक की भी हुई है। और इस तरह के जो संगठन है इससे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक की बात होती है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। IMF की भी बात हुई है, उल्लेख हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। 27 दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी खबरें आपकी आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित हैं। और आप देखिए कि यहाँ वही आबकारी नीति को लेकर BJP और आम आदमी पार्टी में काफ़ी उठापटक चल रही है। PWD को अवरोधक हटाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं यहाँ के उपराज्यपाल BK सक्सेना साहब के द्वारा। और आपको बता दूं कि जिस तरह से बाकी राज्यों में राज्यपाल देखते हैं ना, उसी तरह से यहाँ उपराज्यपाल है, लेकिन यहाँ उपराज्यपाल को कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ मिली रहती है। नीट 2022 के 3 गलत प्रश्नों पर केंद्र को नोटिस दिया गया है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, उसी की बात हो रही है, वही तो करवा रही है ना। विदेश जाने के इच्छुक लोगों को बनाते थे शिकार, 2 गिरफ्तार हुए हैं। IGR एयरपोर्ट पर आप देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपका दिल्ली में है ना, उसी आजकल आप देखिए फर्जीवाड़ा अन्य तरीके से कई तरीके से हो रहा है। तो हर क्षेत्र में आप लोग बड़े अच्छे से सचेत रहिए, जागरूक रहिए। सिसोदिया बोले समय से पूरा करें अस्पताली कार्य का निर्माण अस्पतालों का। चांदनी चौक की ऐतिहासिक इमारत होगी पुनर्जीवित। ये भी दिल्ली की बात हो रही है। और नई दिल्ली रोहतक एक्सप्रेस रद्द हुई। ये थाने में हवलदार ने रिवॉल्वर से गोली मारकर किया आत्महत्या। वक्फ बोर्ड के 2 कर्मचारियों व अमानतुल्लाह के 3 कारोबारियों को भेजा गया नोटिस। ये भी आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेता विधायक हैं अमानतुल्लाह। जैन की याचिका की सुनवाई। ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हैं दिल्ली कैबिनेट के मंत्री सत्येंद्र जैन, उन्हीं की भी बात हो रही है। माँ के आखिर से घुटने लगेगा दिल्ली का दम। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए क्या रहता है कि
मार्च आप देखेंगे कि यहाँ वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा देखा जाता है दिल्ली में, क्योंकि आप देखिए जो पराली जलाने की घटनाएं होती हैं वो भी उसमें योगदान देता है। ठीक है, तो उसी को लेकर बात हो रही। सांस लेना दुश्वार हो जाता है, आप सभी को मालूम होगा दिल्ली में। और इसमें आप देखिए सरकार अगर आगे आए तो किसान बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। और जो पराली जलाते हैं आप देखिए उनसे जो खेत रहते हैं उनकी उत्पादन क्षमता भी घटती है। लेकिन किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास इतनी तकनीक नहीं है कि वो उसे खाद के रूप में बदल सके। ठीक है, डॉक्टरों व कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे हैं प्रमुख अस्पताल। ये आप देखिए कि देश भर में गूंज रही है, ये कोई नई दिल्ली की बात नहीं है। महिलाओं के लिए हिजाब धर्म अनुकूल तो नहीं कर सकते हैं मना। कर्नाटक के स्कूल में प्रतिबंध मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को में दी दलीलें। तो आप लोग देखिए कि कर्नाटक में अभी हिजाब का मुद्दा काफ़ी चल रहा था। स्कूल ड्रेस में आप सभी जानते हैं कि स्कूल ड्रेस रहती है, उसमें आपको वो पहन के आने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ हिजाब पहनने की बात हो रही थी। देखिए कर्नाटक, बेंगलुरु इसकी राजधानी है, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आप देखें केरल से लगती है। ठीक है, और बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। इंडोनेशिया में भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की प्रक्रिया हुई तेज। आप लोग घूमने जाते रहते हैं ना, तो उसी के लिए विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल पर केरल सरकार और राज्यपाल में ठनी। एक बात और आपको देखने को मिलेगी, देखिए ये केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। क्या रहता है कि जब आप देखिए केंद्र में किसी और पार्टी की सत्ता रहती है, राज्य में किसी और पार्टी की सत्ता रहती है, तो राज्यपाल आप देखते हैं कि सामान्यतः ये हकीकत बात है कि केंद्र सरकार जो बीजेपी है आप देखिए उसी के आप देखिए नेता राज्यपाल के रूप में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि फिर उनमें बनना ठनना यानी कि लड़ाई होना एक तरह से स्वाभाविक सी बात है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा है जो हमारे अभी उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ साहब, इनके बीच और ममता बनर्जी जी के बीच कितनी खाइयाँ बनी रही। ठीक है, और केरल की बात करते हैं तो कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ चीनी पोत के ठहराव में राजनीतिक भूमिका नहीं है, ये श्रीलंका उच्चायुक्त मिलिंडा मुरागोडा ने सोमवार को कहा है। ये श्रीलंका वैसे भी आपको जानते हैं कि भारी आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगी, किसके, भारत और श्रीलंका के बीच। एक और आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को ये द्वीपीय देश देखने को मिलेगा। और आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे सांस्कृतिक संबंध, रावण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, सीता माता को ले गया था यहीं। ठीक है, और इसकी श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे है, विधायी राजधानी कोलंबो आप देखें कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। ठीक है, और यहाँ की आधिकारिक भाषाएं सिंगल और तमिल आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी अगर आज़ादी की बात करें हम लोग स्वतंत्रता की, तो 4 फरवरी 1948 में इसकी क्या हुई थी, आज़ादी मिली थी इसे। और हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, यानी कि हमारे बाद ही से आज़ादी मिली। ठीक है, मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पदोन्नति करने की अपील की गई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की है। कश्मीर पंडित की हत्या मामले में हाईकोर्ट जाने का विकल्प। सेना, आप देखिए सेना दिवस परेड अब दिल्ली के बाहर होगी, क्षेत्र जाति वर्ग के नाम से नहीं बनेगी नई रेजिमेंट, अजय भट्ट कह रहे हैं। 1000 लक्ष्य के मुकाबले 216 मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग ही हटे। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, देखिए सेना में तो कम से कम जाति पाति धर्म नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि आप देखिए वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। एम्स निदेशक के लिए भेजे गए 2 नए नाम। तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय बिहारी और हैदराबाद के डॉक्टर एम श्रीनिवास भी इस दौड़ में शामिल है। और ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार से पूछताछ की हुई है। अलविदा महारानी,
ये आप देख लीजिए, उन्हीं पर इस तरह के कार्टून कई बार आपकी परीक्षाओं में भी पूछ लेते हैं, कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है आपको। नवो पंचायत में शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के पीछे मोदी का हाथ नहीं है, एक कौन कह रहा है? ममता बनर्जी कह रही हैं। और वेस्ट बंगाल की बात अगर हम लोग करें तो आप सभी जानते हैं ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और ये अब कब क्या बोलने आजकल कह पाना बड़ा मुश्किल है। और इनका संबंध एक बार आप सोचिए कि बीजेपी के साथ भी रहा है, इन्होंने बीजेपी के साथ भी गठबंधन किया था। तो पश्चिम बंगाल ले चलते हैं आपको। कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से इसकी सीमा लगती है। और देशों में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से सीमा लगती है। विधानसभा में आपकी 294 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें यहाँ देखने को मिलेंगी। देखिए प्रधानमंत्री साहब की क्या कर रही हैं, तारीफ कर रही हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी को घेर भी रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं इस बात को, अगर कांग्रेस की बात करें तो अध्यक्ष कोई बन जाए, कुछ भी हो जाए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसमें मुख्य भूमिका में रहेंगे। बीजेपी में कोई आ जाए, लेकिन आप देखिए कि 2 ही नेता, अमित शाह और मोदी, पावरफुल आदमी है। ठीक है, हर पार्टी में आप देखिए 1-2 ही व्यक्तियों के हाथ में पूरी शक्तियाँ रहती हैं। राहुल ने मछुआरों के साथ बढ़ती ईंधन लागत, बढ़ती सब्सिडी पर की चर्चा। ये आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तो उसी को लेकर बात हो रही है। 22 सितंबर के को विश्वास मत लाएगी मान सरकार। ये पंजाब में आप देखिए, आपने हिमालय की में दी पुरानी पेंशन बहाली की गारंटी। ये आपको मालूम होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है। शिमला इसकी राजधानी है, धर्मशाला इसकी दूसरी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए कि चाइना से लगती है। और विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। आम आदमी पार्टी इस तरह के मुद्दे उठाती है कि आप देखिए लोग बेशक जोड़ते तो हैं उससे। गुजरात में भी कांग्रेस ने किया इंदिरा रसोई का वादा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में भी चुनाव है, यानी कि आप सोचिए कि जिस राज्य में चुनाव होंगे वादों की झड़ी शुरू हो जाएगी। गांधीनगर इसकी राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी गुजरात में। उतार चढ़ाव वाला रहा है कैप्टन का सफर। ये आप देखिए सुनील जाखड़ हैं, ठीक है, और नेता ये भारतीय जनता पार्टी में पहले ही एक तरह से शामिल हो गए थे। ये भी कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। बिहार में अमित शाह की रैली के बाद महागठबंधन की होगी जवाबी रैली। जातियों की सुरक्षित मांग से उत्तर प्रदेश में भाजपा को ललकारेंगे नीतीश कुमार। और अगर आप देखिए कि नीतीश कुमार जो करना चाह रहे हैं, अगर वो सफल हो जाते हैं तो इसमें कोई दोहराय नहीं है कि बीजेपी को भारी नुकसान उठाने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार की बात होती है तो पटना की बात हो रही है, और पटना की बात हो रही है तो नीतीश कुमार आप देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी, लालू प्रसाद और कांग्रेस का साथ पकड़ लिया है। यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए जब भी हमारे देश में गठबंधन बने हैं, मजबूत गठबंधन, जो सत्ता पक्ष रहा है उसे बेदखल होना पड़ा है। अब आप सोच लीजिएगा, अभी बीजेपी तो बहुत कम है, कांग्रेस आप देखिए 400 प्लस सीटें गई हैं उसकी, और उसे हराया गया है। और आप सोचिए कि अभी भी 38%, 37-38% वोट मिलते हैं किसे? बीजेपी को लोकसभा चुनाव में। अभी भी उसके विपक्ष में कितने 63% वोट पड़ता है, 62-63% वोट पड़ता है। यानी कि आपको एक उदाहरण सीधा से समझिए आप लोग कि 100 वोट हैं आपके क्षेत्र में, और आपके एक उम्मीदवार को आप देखिए कि 37-38 वोट मिल रहे हैं, और आप देखिए विपक्ष में उसकी में कितने वोट गिर रहे हैं? 62-61 वोट मिल रहे हैं।
अगर वो वोट इकट्ठे होकर किसी एक व्यक्ति को मिलते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हराया जाता है, उसे हार जाता है वो, क्योंकि जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही आप देखते हैं चुनाव जीतता है। ठीक है। झारखंड में प्रभारी ने की थी सोनिया से मुलाकात। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल झारखंड वैसे भी चर्चा में चल रहा है। रांची इसकी राजधानी है। क्या? रांची इसकी राजधानी है। और झारखंड आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था राज्य। किससे? बिहार से, 15 नवंबर सन 2000 में। और आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर भी अधर में लटकी हुई है। कहा जा रहा है कि लाभ के पद को लेकर इनकी सदस्यता रद्द होगी। और इसकी सीमा आप देखिए, बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। सिंधी गुट की को बीकेसी मैदान में रैली की अनुमति मिली है। ये बांदाकुला कॉम्प्लेक्स में दशहरा रैली की बात हो रही है। और महाराष्ट्र में भी राजनीतिक उठापटक एक लंबे समय तक चली है। मुंबई इसकी राजधानी है। पहले आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन इन्हीं के विधायकों ने बगावत कर दी और बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। विधानसभा में आप देखें 288 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और शिवसेना का मामला आप देखिए, आपका चुनाव आयोग में भी पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है यहाँ का मामला। और शिवसेना बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई गई थी। और आप देखें कब की बात है, 1966 की। लेकिन हाँ, एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों की ये दिलचस्पी भी रहती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिवसेना पर किसका कब्जा होता है, किसका कब्जा नहीं होता है। लेकिन जो वोट बैंक होगा उस पर कब्जा उद्धव ठाकरे का ही रहेगा, अधिकतर वोट बैंक पर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह की जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं उसमें कभी भी किसी भी तरह का टूट फूट होता है तो आप देखेंगे कि उसका जिस परिवार का वर्चस्व होता है उसी पर, उसी के सदस्य को, उसी का जो भी वारिस होता है उसी को उसका पूरा नेतृत्व मिलता है। उद्धव ठाकरे को इसमें कोई दोहराया नहीं है। आप सोचिए, राज ठाकरे इससे अलग हुए थे। राज ठाकरे बड़े कद के नेता माने जाते थे, उनके साथ कोई नहीं गया। इससे पहले भी कई बार टूट हुई है। ठीक है। तो जैसे अखिलेश यादव देख लीजिए आप लोग, उनकी समाजवादी पार्टी, क्या आपको लगा शिवपाल यादव कितने बड़े नेता थे? उन्होंने बगावत की, अलग किया, कोई उनके साथ गया? कोई एक विधायक नहीं गया। और आज अखिलेश यादव उसके सर्वे सर्वा है। तो ये सब देखने को आपको मिलता है। ठीक है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 2 माह में 50 प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी समाजवादी पार्टी। ठीक है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। और यहाँ भी आप देखिए आम आदमी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी कई बार अच्छा प्रदर्शन भी कर लेती हैं। वाराणसी बोगीबील के बीच अगले साल शुरू होगी सबसे लंबी क्रूज सेवा। ये 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफ़र तय करेगा यह क्रूज सेवा। 8.25 करोड़ रुपए की लागत से होगा इन दोनों घाटों का निर्माण। चलिए, नई सुबह कश्मीर में आज शुरू होगा मल्टीप्लेक्स। स्कूली बच्चों की प्रार्थना पर महबूबा की सियासत। ये आप सभी जानते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, वही आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जैकलीन के लिए कपड़े डिजाइन करने के लिए लेपाक्षी को दिया था ठेका। ये आप देखिए कि आजकल सुकेश एक जालसाज हुआ करते थे, सुकेश चंद्रशेखर, उन्हीं के नाम के साथ इन लोगों का नाम भी जुड़ रहा है, एक्ट्रेस का। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर शीघ्र करे सुनवाई। या आप देखिए आरक्षण के कारण आप देखिए मध्य प्रदेश की क्या हालत बनी हुई है। पेपर नहीं हो पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अगले 2 दिनों में शुरू हो जाएगी मानसून की वापसी। गुजरात को मेट्रो ट्रेन की सौगात 30 को मिलेगी। ट्रेन में महिला पर रंगभेदी टिप्पणी करने का आरोप है। उत्तरकाशी में गंगा जल लेकर लौट रही एक महिला के साथ महिला यात्री ने से 1 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई ईडी ने। कोलकाता में कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में भगवत गीता पढ़ाने की तैयारी हो रही है। 25 मिनट की चली उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीति की दृष्टि से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी है। नेपाल हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार,
झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, बीजेपी की सरकार है। विवादों का मंच बने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पर विचारधारा की राजनीति। ठीक है, सियाचिन में 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू हुई है। देख लीजिए। और देखिए क्या है कि हमारा क्षेत्र है, वहाँ देखते हैं चाइना हरकतें करता रहता है। इंटरनेट से बच्चों का अश्लील वीडियो हटाने पर मांगी रिपोर्ट। विकास के लिए दूसरे देशों का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, मोहन भागवत कह रहे हैं। और आरएसएस के प्रमुख भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है संगठन। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ठीक है। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे विश्व हिंदू परिषद के नेता आचार्य धर्मेंद्र की डेथ हो गई है। वीएचपी यानी कि आप देखिए विश्व हिंदू परिषद की बात हो रही है। और ए भी हिंदुत्व की बात करता है। 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में विवादित टिप्पणी भी की थी। चलिए, तो याद रखिएगा आप लोग। ये महात्मा रामचंद्र वीर महाराज के पुत्र आचार्य धर्मेंद्र का पूरा जीवन हिंदी और हिंदुत्व की रक्षा के लिए बीता। उनका जन्म 9 जनवरी 1942 को गुजरात के मालवाड़ा में हुआ था। 1965 में के आंदोलन गोहत्या को रोकने के लिए जो आंदोलन चला था उसका नेतृत्व भी किया था इन्होंने। चलिए पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। डकैत घर के अंदर थे, वो पुलिस हथियार नहीं कहकर लौट गई। देख लीजिए। ये नोएडा। शहनवाज की याचिका पर 23 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दुष्कर्म के आरोप में है लेकर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन। कंकेर में ग्रामीणों में 4 मतांतरियों पर घर तोड़े के। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। आप लोग देखेंगे कि पहले उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई बुलडोजर की घर तोड़ने की। अब आप देखिए पूरे देश में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात होती तो आपको मालूम होगा कि भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से देखने को मिलेगी। बिहार के सरकारी स्कूल में नो बैग की अनिवार्य। पीएम से मिलने निकल पड़ा मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोर। नाला बंद करने से नाराज बिहार के किसानों ने नेपाली नागरिक का रोका रास्ता। आप देखिए नेपाल से लगा हुआ रास्ता है ना बिहार। बदायूं के हुक्का बार में हिंदू किशोरी को नशा देकर बनाया वीडियो। देख लीजिए। इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए बोलते हैं बड़े जागरूक और अपने बच्चों को भी समझाते रहिएगा। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुविरेश भट्टाचार्य गिरफ्तार हुए हैं। यह आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में बड़ा घोटाला हुआ था। मध्य प्रदेश में सीधी भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। लेकिन हो आप देखिए समय से परीक्षा हो तो क्या मतलब है। पुलिस की भर्ती में नियम नहीं होगा ये लागू। ठीक है। और श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में आज भी सुनवाई। ये आप देखिए मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्म स्थान की विवाद चल रहा है ना हिंदू मुस्लिम का, उसी की बात हो रही है। देश भर में कोरोना के 4800 नए मामले आए, 18 लोगों की मौत हुई है। तो अभी भी कोरोना नहीं गया है, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। महंत 1 दशक से कर रहा था नाबालिगों का यौन शोषण। देख लीजिए।
इस तरह की भी। महिलाओं को नहीं आती थी हिंदी व अंग्रेजी, इंडिगो फ्लाइट में बदल दी सीट। देख लीजिए, एयरलाइन की बात हो रही है, इंडिगो। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2006 में। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा तेजी से फैल रहा है कुष्ठ रोग। इस तरह से आप देखते हैं ना, कुष्ठ रोग, उसी की बात हो रही है। चलिए पढ़ लीजिएगा आप लोग। सोनाली फोगाट मौत प्रकरण में 2 ड्रग तस्करों को जमानत। ये आप लोगों को मालूम होगा कि हरियाणा की एक टिकटॉक स्टार, बिग बॉस में भी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, और ये इनकी डेथ हुई है कहाँ? गोवा में। अब ये आप देखिए, नॉर्मल डेथ हुई है, किसी ने हत्या की है, इसकी जांच चल रही है। तो हरियाणा के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें देखने को मिलेंगी। और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, बीजेपी की सरकार है। और गोवा में भी बीजेपी की सरकार है। और आप देखेंगे कि पणजी इसकी राजधानी है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर। 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलती है। और लोग गोवा घूमते भी रहते हैं, जाते रहते हैं। और हाँ, मैं साड़ी से मैं खेलती हूँ। ये बंगाल के नादिया जिले में कृष्णा नगर एमपी का फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हुआ है। इसमें तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोत्रा ने भी सम्मिलित हुई हैं। देख लीजिए। ईडी ने अनुवित मंडल की बॉडीगार्ड की मां और पत्नी को किया दिल्ली तलब। मवेशी तस्करी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में ही। इस तरह जहां मुठभेड़ की जांच करने वाली आईपीएस की बर्खास्तगी पर रोक। गुजरात में इस तरह जहां जो कथित फर्जी मुठभेड़ हुआ था ना, उसी की सीबीआई की जांच। ठीक है, चलिए। पाकिस्तान की ड्रोन षड्यंत्र का अंत करेगी उन्नत स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली। पहली बार भारत पाकिस्तान सीमा पर लगी डीआरडीओ में विकसित की गई प्रणाली ध्वनि रहित ड्रोन का भी पता लगाने में सक्षम है। और एक बात और याद रखिए, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, तो आप सभी जानते हैं कि वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। तो और स्वदेशी होती है, देसी होती है, तो अच्छी बात है कि हम लोग इतने सक्षम हो चुके हैं, बना रहे हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, डीआरडीओ। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड, तो ये भी याद रखिए। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल सभी आपको पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। ठीक है। ये नियंत्रण से बाहर विदेशी तकनीकी कंपनियां, ब्रिटिश बिग टेक कंपनियां इसलिए मनमानी कर रही हैं क्योंकि भारत सरकार इन कंपनियों को जवाबदेही के दायरे में नहीं ला पा रही हैं। ठीक है। और आप देखिए कि अगर विदेशी कंपनियां इस तरह का कोई काम करती हैं तो भारत के लिए एक चिंता का सबक भी होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो इस आर्टिकल को पढ़िएगा आप लोग। आर्थिक चुनौतियों से लड़ने की सही नीति। रूस से कच्चे तेल के आयात से लेकर रुपये में व्यापार जैसे फैसले भारत की जनता को राहत देने वाले हैं। अब देखिए, डॉलर से हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये भी अच्छी बात है। चलिए, ये भी देखिएगा आप लोग। पितृपक्ष में श्राद्ध, ये पूर्वजों ने हमारा निर्माण किया है, और पितृपक्ष की होते रहते हैं ना पूर्वजों के लिए, उसी की बात हो रही है। इस आर्टिकल को पढ़िएगा, अच्छा आर्टिकल रहता है। अमरिंदर भी भाजपा में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, दोनों पर लिखा गया है, इसे भी देख लीजिएगा। बेहतर गुणवत्ता। बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में मिड डे मील मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, और इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने को लेकर अक्सर खबरों में रहती है। और आप देखिए, 1995 में ये शुरू हुई थी मिड डे मील योजना। आपने देखा होगा, खाना मिलता है इसमें आप लोगों को, बच्चों को। और एक बात आपको और बता देता हूँ, पूरे देश भर में इसमें आप देखिए घोटाला होता है, और आप देखते कितना घटिया स्तर का खाना दिया जाता है। लेकिन जांच हो तब तो मालूम चले, कुछ कदम उठे तब तो मालूम चले। इसे भी पढ़ लीजिए। दिशाहीन सोच से बिगड़ती दशा। चंडीगढ़ में जो विधि विश्वविद्यालय की घटना हुई है, उसी को लेकर लिखा जा रहा है। ठीक है।
ज्ञानवापी विवाद, अतीत और वर्तमान की उलझन। ये वाराणसी में जो ज्ञानवापी परिषद का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है। यहाँ पर किस पक्ष का अधिकार होना चाहिए? न्यायालय द्वारा इस विशेषज्ञों की देखरेख में की गई आरंभिक जांच में कुछ ऐसे तथ्य और साक्ष्य मिले हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पूर्व में यह उपासना स्थल मंदिर ही था। यहाँ शिवलिंग भी स्थापित था। इसलिए यदि ज्ञानवापी का स्थायी समाधान खोजना है तो व्यापक संदर्भ में विचार करना होगा, इतिहास की ध्वनियों को भी सुनना होगा और वर्तमान के शोर में उस ध्वनि को अनसुना करने से कोई हल नहीं निकलेगा। चलिए, तो इसे भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और कहते हैं कि औरंगजेब के द्वारा यहाँ से भगवान का मंदिर तोड़कर इस मस्जिद की निर्माण करवाया गया था। और आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में आप देखिए लंबे समय तक आपने देखा है कि एक आपका राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चला है और हमारे देश में अशांति फैली रही है लंबे समय तक। दंगे हुए, लोग मारे गए। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई उसके बाद आपने देखा है कि हमारे देश में कई आतंकी घटनाएं भी हुई। तो उस समय आप देखिए उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और कई लोग कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो आप सोचिए एक ही विवाद ने देश को हिला के रख दिया। अगर आप देखिए 3000 विवाद ऐसे आ जाएं तो क्या होगा देश का। तो इसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपासना स्थल अधिनियम 1991 आया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है, आज़ादी के पहले जो कुछ भी हुआ है, उस पर ना तो आप देखिए हिंदुओं का अधिकार था, ना मुस्लिमों का अधिकार था, ना किसी और धर्म के लोगों का अधिकार था। तो कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर रहेगा वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। लेकिन आप किसी भी धर्म में स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस कानून को ही चुनौती दी गई है। अब आप देखिए क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इसे पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ एक कॉलम लिखा जाता है, खरी खरी एक और ने छोड़ दी। जैसे ही उन्होंने कहा कि लो एक और ने छोड़ दी, देश की सबसे प्राचीन पार्टी के कान खड़े हो गए। यानी कि आप देखिए कांग्रेस की बात हो रही है। 2014 से आप देखिए सबसे ज़्यादा किसी पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी तो वो कांग्रेस, और कांग्रेस के सबसे ज़्यादा पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। आज बीजेपी में आप देखिए बीजेपी नहीं रही है, कांग्रेस ही कांग्रेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इसमें। तो उसी की बात हो रही है। आंदोलन से ममता को मात देने की तैयारी चल रही है बीजेपी की तरफ से, आप देख रहे हैं यहाँ। डिजिटल लेन देन पर शुल्क, भारत में डिजिटल लेन देन उत्तरोत्तर बढ़ने की राह पर है। इस पर शुल्क लगाए जाने की चर्चा भी हो रही है। ऐसे में हमें इसके महत्व को समझते हुए इसे निःशुल्क बनाए रखना चाहिए। चलिए इसे भी देखिए। गेहूं का संकट नहीं, हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। खाद्य सचिव ने कहा जरूरत पड़ी तो जमाखोरों पर करेंगे कार्रवाई और चीनी निर्यात का फैसला जल्द लेंगे। लॉजिस्टिक पॉलिसी में लागत कम करने पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। देखिए आयात निर्यात होता है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। अनुपालन अधिकारी नियुक्त करे बड़े सहकारी बैंक, आरबीआई ने कहा है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे। और आपको मालूम होगा कि इसका मुख्यालय मुंबई में देखने को मिलेगा। डिजिटल तरीके से केसीसी देंगे यूनियन फेडरल बैंक। AIASL और AIESL की बिक्री प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इसमें आपका कहा जा रहा है किसका, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की बात हो रही है। सेबी ने सामाजिक शेयर बाजार की रूपरेखा पेश की, और सेबी आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है। तो सेबी के बारे में बता देता हूँ आपको। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा लाभ वाला सीमेंट उत्पादक बनेगा अदानी समूह, और वैसे भी आपको दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं अदानी ग्रुप, ठीक है। रिक्त पदों की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय ने बैंक प्रमुखों की बुलाई बैठक। बांग्लादेश के साथ रुपये और टका में कारोबार को सहूलियत दे ब्रांच। हमारे पड़ोसी जो है इनसे तो हम लोग पैसों में आप देखिए व्यापार कर सकते हैं ना, यहाँ डॉलर की क्या ज़रूरत हमें।
ठीक है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। इंदिरा साहनी और मराठा कोटा मामले का दिया हवाला। कोर्ट ने फैसले में इंदिरा गांधी व मराठा कोटा मामले का हवाला दिया है। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया कि समानता को संविधान से बुनियादी विशेषताओं के रूप में मान्यता मिलती है और 50% से अधिक नहीं होना चाहिए आरक्षण। लेकिन कई जगह आप देखते हैं 69% तक पहुंच चुका है। ऐसे 9वीं अनुसूची में डालने की बात होती है। कोले हत्याकांड में एनआईए ने चार्जशीट के लिए मांगा 90 दिन का समय। ये दवा विक्रेता थे ना उमेश कोले, महाराष्ट्र में, उन्हीं की डेथ हुई थी, हत्या कर दी गई थी। एनआईए की बात होती तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है। और 466 करोड़ के घोटाले में यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक कपूर के खिलाफ आरोप पत्र हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। यस बैंक आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। बिहार में वज्रपात की चपेट में आने से 11 की मौत। मानसून चल रहा है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। पति पत्नी के झगड़े में ट्रेन में छूटी दूध मुई बच्ची। देख लीजिए, माँ बाप के झगड़े में बच्ची छूट जा रही है। सफाई मशीन काटकर जौहर यूनिवर्सिटी में दबाने पर आजम व बेटे पर एक और मुकदमा। और मुजफ्फरपुर में बैंक से दिन दहाड़े आप देख 13.92 लाख रुपए लूटे गए। हाईवे की डीपीआर तैयार करने वाली कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण, यानी कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की बात हो रही है। भरी आंखों से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को दी गई विदाई। और तमाम नेता आप देखिए इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। शाही जीवन इनका 21 अप्रैल 1926 को लंदन के 17 बैटन स्ट्रीट में जन्म हुआ। 20 नवंबर 1947 को फिलिप माउंटबेटन से शादी की इन्होंने। 6 फरवरी 1952 को पिता जॉर्ज सस्टम की मृत्यु के बाद महारानी का पद स्वीकारा। मार्च 1970 में न्यूजीलैंड के दौरे पर महारानी ने शाही दौरे में लोगों से मुलाकात की परंपरा शुरू की। मई 1991 में अमेरिका दौरे पर गई। कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली रानी बनी। 1992 में महारानी ने इसे अपने जीवन का सबसे बुरा बताया। मार्च में छोटे बेटे एंड्रू का तलाक हुआ। महारानी महीने भर बाद ही बेटी एन का भी आप देखिए तलाक हुआ। और नवंबर में विंडसर कैंसल में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ। दिसंबर में बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ने पत्नी डायना से अलग होने का ऐलान किया। 1996 में चार्ल्स और डायना का तलाक हुआ। तो ये परिवार भी काफ़ी चर्चा में रहा है। 9 सितंबर 2014 को ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा समय तक राजगद्दी रहने वाली महारानी बनी। और उनसे पहले क्वीन विक्टोरिया सबसे लंबे समय तक राजगद्दी पर रही थी। 9 अप्रैल 2021 को पति प्रिंस फिलिप की डेथ हुई थी इनके। और 8 सितंबर 2022 को महारानी ने अंतिम सांस ली। और 19 सितंबर 2022 को विंसडर कैसल का शाही कब्रगाह में पति फिलिप की कब्र के पास ही महारानी को दफनाया गया है। देख लीजिए, 4 अरब से ज़्यादा लोगों ने सीधा प्रसारण देखा है। इससे पहले 1996 में अटलांटा में ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी को 3.6 अरब लोगों ने देखा था। 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात करने पड़े लंदन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। 10 लाख लोग ब्रिटेन के अलग अलग स्थानों से लंदन पहुंचे। 125 सिनेमाघरों में सीधा प्रसारण दिखाने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। तो आप देखिए 2,868 हीरे, 17 नीलम और 11 पन्नों और 269 मोती और 4 रूबी को महारानी के साथ दफनाए गए। देख लीजिए, हाईकोर्ट ने इमरान को राहत आतंकवाद के तहत दर्ज मुकदमा हटाने का आदेश दिया है। आप देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों के साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप देखिए इमरान खान को यहाँ डर भी बना रहता है। ताइवान पर यदि चीन ने आक्रमण किया तो अमेरिका सेना करेगी रक्षा, बाइडेन कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं। और आप देखेंगे कि ताइवान को लेकर हमेशा आप देखिए उठापटक चली रहती है। और यहाँ आप लोग देखिए, ताइवान देख लीजिए, आप लोग क्या देख लीजिए, ताइवान देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप देखेंगे एक द्वीपीय देश है ताइवान, और इसे चाइना अपना हिस्सा मानता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये अपने आप को आज़ाद कहता है।
यहाँ लोकतंत्र की बात होती है। चाइना में आप देखते हैं कि राजतंत्र की बात होती है। ताइपे इसकी राजधानी है। देखिए चाइना इसका पड़ोसी ही है लगभग, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम देखना है आपको तो यहाँ चले जाइए, यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलेगा, ब्रिटेन, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए पूरी दुनिया की सैर करा देते हैं आप लोगों को डेली। महासभा का सत्र आज से भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री हमारे जयशंकर साहब। और यूएन की बात अगर हम लोग करते हैं ना तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कनाडा में गोलीबारी में घायल भारतीय छात्र की मौत। आजकल आप देख रहे हैं कि अमेरिका कनाडा तरफ भी इस तरह की गोलीबारी हो रही है घटनाएं। पाक के पीएम सहवाग तय समय पर चुनाव कराने को सहमत हुए। म्यांमार में स्कूल पर सेना ने की थी फायरिंग, 6 की मौत। ये आप देखिए म्यांमार पड़ोसी है। मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हमारे पड़ोसी इसी हालत में अभी आप देख बहुत बुरी तरह से। यूक्रेन में पेवडिनो केन्स परमाणु संयंत्र के लिए निकट रूस का मिसाइल हमला किया गया। आप देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। यूक्रेन है, रूस है और ये हमारा प्यारा भारत है। सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है यूक्रेन को, यहाँ के लोगों को। और आप देखिए कि दुनिया भर पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। ब्रिटेन में भिड़े हिंदू मुस्लिम अब तक 27 गिरफ्तार हुए हैं। अभी तक आप देखिए भारत में ही हो रहा था, लेकिन देश के बाहर भी आप देखिए इस तरह के मुद्दे होने लगे हैं। तस्कर बशीर के बदले तालिबान ने अमेरिका इंजीनियर को छोड़ा। आप देखते हैं कि सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है, ठीक है। तो उन्हीं की बात होती रहती है। हिरासत में अमीनी की मौत के विरोध में ईरान महिलाओं ने कटाए बाल, जलाए हिजाब। आप देखिए कि पहले पर्दे में बड़ी यहाँ वो हुआ करती थी बड़ामना, अब बहुत यहाँ भी आप देखिए आज़ादी महिलाओं को मिलने लगी। जापान में भीषण तूफान के कारण 2 की मौत, 87 घायल हुए। जापान में आप लोगों से 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। जापान में परमाणु बम कब गिराए गए थे, उनकी डेट बताइए, कहाँ कहाँ गिराए गए थे वो भी बताइए, और कौन कौन से गिराए गए थे ये भी बताइएगा, ठीक है। गूगल बाबा है, उसका सहारा लीजिए और देखिए, सर्च करिए। एक खेल का चित्र है। विश्व कप की तैयारी को अंतिम रूप देने उतरेगा भारत। ऑस्ट्रेलिया के साथ आज खेला जाएगा पहला T20, बुमराह करेंगे वापसी। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप सभी की अगर निगाहें इस पर रहती होंगी क्रिकेट पर, अगर क्रिकेट पसंद होगी आपको। महिला खिलाड़ियों को दिया शौचालय में रखा भोजन। केंद्र और राज्य सरकार के प्रोत्साहन के बावजूद खिलाड़ियों के सम्मान में बड़ी चूक सामने आ रही। एक और बात बता दूं, जिस हिसाब से हमारे देश में आप देखिए कि सुविधाएं दी जाती हैं खिलाड़ी को, वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अगर और अच्छी उन्हें सुविधाएं दें तो अच्छे और प्रदर्शन करें। सनराइजर्स ने स्टब्स को करीब 4 करोड़ रुपये में खरीदा। IOA के लिए तटस्थ व्यक्ति नियुक्त करिए। कौन कह रहा है? भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है, IOA, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेंगे श्री शंकर और सावले, ठीक है। स्टीफल चेज एथलीट हैं ये। हारिफ प्रज्ञानंद भारत की युवा ग्रैंड मास्टर हैं। ये चैंपियन आप देखिए, मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर के 7वें चरण में जूलियस वेयर जनरेशन कप ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगातार 3 जीत दर्ज करने के बाद अमेरिका के क्रिस्टोफर से हार गए हैं। इन्हें सामना करना पड़ा है। मुक्केबाजियों को 10 स्वर्ण। भारत युवा मुक्केबाजों ने शनिवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्बिया में 40 गोल्डन ग्लव ऑफ होजवीदिना युवा मुक्केबाज टूर्नामेंट के अंतिम दिन सोमवार को 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत आ सकते हैं इन्फेनिटिनो। फीफा अध्यक्ष जियानी की बात हो रही है। और फीफा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी चर्चा में ये भी रहता है। फुटबॉल की बात हो रही, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है फीफा, ठीक है। तो ये भी आप लोग फीफा 21 मई 1900 आप देखेंगे 4 में इसकी स्थापना हुई थी और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देखें पुअम्मा पर भी भारत की सीनियर क्वार्टर मिलर MR पुअम्मा की बात हो रही है।
गुजरात की लगातार दूसरी जीत मणिपाल को दी गई मात। मेसी के गोल ने जीता पीएसजी। स्वर्ण की किताब के विमोचन पर रोक नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच स्वर्ण मरीन की किताब को लेकर बात हो रही है। बंगाल के राज्यपाल ने छेत्री को हाथ से किया किनारे, देख लीजिए। ये बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल ला गणेशन टूरंड कप से के पुरस्कार वितरण समारोह दौरान फोटो खिंचवाने के लिए विजेता टीम का कप्तान सुनील छेत्री के साथ हाथ से किनारे करने की, आप देखिए फोटो खिंचाने की आजकल कुछ ज़्यादा ही लालच होती है, चरस होती है जो कही है। विनेश फोगाट बोली हम खिलाड़ी हैं, रोबोट नहीं। एक आप देखें, लोन ना दिलाने पर पिता को गाड़ी से बांधकर घसीटा, पीट कर मार डाला। ये हमीरपुर की घटना है। और आप देखिए कि इन्हीं घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। हमें समाज पर भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि उस समाज को भी आप देखिए, और धर्म गुरुओं का यही काम था आजकल, लेकिन धर्म गुरुओं ने अपना काम ही बदल दिया है। समाज को सही शिक्षा देने की जगह वो भ्रमित करने लगे हैं, और इसका रिजल्ट भी आ रहा है। सीएनजी व इलेक्ट्रिक बस के साथ पौधारोपण से भी कार्बन क्रेडिट हासिल करेगा इंदौर। और स्वच्छता के मामले में आप देखते हैं कि टॉप पर बना होता है इंदौर आपका। मध्य प्रदेश का एक शहर है। एमपीपीएससी की कोचिंग करने के लिए आप लोग जाते होंगे वहाँ। डॉक्टर ने कार में बांधकर कुत्ते को 5 किलोमीटर तक घसीटा। एक केस दर्ज हुआ है, राजस्थान की घटना है। और राजस्थान की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जयपुर इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। और आप देखेंगे कि अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार है वर्तमान में यहाँ। और आप देखें विधानसभा में यहाँ 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। आप लोगों में से कई लोगों की शिकायत भी रहती है कि बड़ी क्लास हो जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है तो टाइमिंग वहाँ मायने नहीं रखता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये विजय अग्रवाल आप लोग जानते होंगे इन्हें, सिविल सर्विस पर काफ़ी अच्छी बातें भी लिखते रहते हैं। ऊर्जा का उर्दू रूप देवी दुर्गा। आप देखिए 9 दुर्गा लगने वाली हैं तो उन्हीं की बात हो रही है। सूक्ष्म तक पहुंचने का साधन है स्थूल, पढ़िएगा ये भी। आध्यात्मिक प्रेम से मिलेंगे ईश्वर। और कोनो पार्क के पास ही जमीनों पर होटल बनाने के लिए भूमि स्वामी को बनाना होगा भागीदार। ये आपको मालूम होगा कि अभी चीता आए हुए हैं नाबीबिया से। मध्य प्रदेश का एक शिवपुर में आप लोग देखेंगे कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ना, वहीं की बात हो रही है। रामनगरी में बना मुख्यमंत्री योगी का मंदिर, होती है नित्य पूजा, देख लीजिए। राजस्थान में अदालत के बाहर गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए विवेक अग्निहोत्री, कोर्ट ने की रोक कार्रवाई। टिड्डे बताते हैं कितना स्वच्छ है नदियों का जल। भारतीय परिवार सबसे अधिक धार्मिक संगठनों को करते हैं दान, एक अध्ययन में एक पाया गया है। एक घटनाएं आपकी विज्ञान से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी, और परीक्षा के पॉइंट भी से भी आपको बहुत यहाँ कुछ मिलता है। सबसे पहले तो बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के समक्ष किया था आत्मसमर्पण। 1857 में आज ही अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने ब्रिटिश मेजर होसान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। बहादुर शाह ने दिल्ली में 1857 की क्रांतियों में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, और इसमें अंग्रेजों की जीत के बाद 17 सितंबर को बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने पड़ा था, और यह मुगल युग का अंत था। और 1857 की क्रांति आप देखते हैं अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति थी। रूसी अंतरिक्ष यान लूना 16 नमूने लेने के लिए चंद्रमा पर उतरा। ये 1970 में आज ही रूसी अंतरिक्ष यान लूना 16 माफ करिए नमूने इकट्ठा करने के लिए चांद की सतह पर उतरा था। और पहली बार अंतरिक्ष में नमूने जुटाने के लिए कोई मानव रहित मिशन भेजा गया था। यह यान चांद से 100 ग्राम मिट्टी और कुछ पत्थरों के नमूने लेकर लौटा था। राजेंद्र के नाम रणजी में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। दिग्गज क्रिकेटर राजेंद्र गोयल का जन्म 1942 में आज ही हरियाणा में के नरवना में हुआ था। 16 साल की उम्र में अखिल भारतीय स्कूल टूर्नामेंट में राजेंद्र सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज घोषित हुए। 1998 में रणजी में उन्होंने पदार्पण किया। प्रथम श्रेणी कैरियर में 157 मैच खेले और 750 विकेट चटकाए। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा 637 विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके नाम है। और ज़्यादातर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले राजेंद्र गोयल ने 1985 में क्रिकेट से संन्यास लिया था, और 21 जून 2022 को रोहतक में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। विज्ञानियों ने
हंटिंगटन डिजीज के कारणों का पता लगाया है। या आप देखिए एचडी एक आनुवांशिक मस्तिष्क विकार है जो हंटिंगटन नामक नमक जीन में म्यूटेशन के कारण पैदा होता है। और आप देखते हैं नई नई खोजें होती रहती है। रोजाना चाय का ब्लैक या ग्रीन टी पीने से कम होता है डायबिटीज का खतरा। तो ये भी नई सोचिए। 3 भारतवंशी फिल्म निर्माताओं ने टोरंटो फिल्म महोत्सव में जीते अवार्ड। ये आप देखेंगे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय मूल के 3 फिल्म निर्माताओं ने अवार्ड जीते। और बच्चों पर आधारित स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म के द फेबल मैन ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड अपने नाम किया है। एक बात और बता दूं, भारतीय मूल कहने का मतलब है कि भारतीय नहीं है पूरी तरह से। इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है, इन्होंने नागरिकता किसी और देश की ले ली है। स्तन कैंसर की जांच की नई विधि खोजी गई है। ऊतकों में बदलाव की इमेजिंग में सुधार से बीमारी के बारे में मिलेगी बेहतर जानकारी। डॉक्टरों ने महिला के पेट से निकाले आप देख 55 बैक्टीरिया। ये आयरलैंड के सेंट वेसेंट यूनिवर्सिटी अस्पताल की बात है। अजीब गरीब घटनाएं आती रहती हैं। ये मूवियों से जुड़ी हुई हैं, इन्हें भी देखते। प्रशंसकों को पसंद आ रही कार्तिक आर्यन का यह अंदाज। और अच्छी कमाई की है इसकी मूवी ने। अब कलाकार चुप नहीं बैठ सकते हैं, बाल्की कह रहे हैं। अक्टूबर से फिल्म एनिमल की शूटिंग में जुटेंगे रणबीर कपूर। मेरी कोशिश हमेशा लीक से हटकर फिल्म करने की रहती है। चलिए, उपन्यास पर फिल्म बनाएगी होमी। और बीकानेर में बनेगी ज्वेलरी पहनेगी रिचा। चलिए देखते रहिए। मुझे पहचानने लगे हैं, स्टारडम का दौर है। स्पर्श श्रीवास्तव डिजिटल स्मार्टफोन में कई कलाकारों को यह जगह दी है। और आप देखिए कि बहुत सारे कलाकार वो भी उभर के आए हुए हैं जो आप सोचिए कि जिन्हें कोई जानता भी नहीं था। तो सोशल मीडिया ने बहुत कुछ दिया है लोगों को। चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सवाल हो आप लोगों के तो ज़रूर पूछिएगा आप लोग। और कुछ और आप लोगों को अगर है सवाल है तो ज़रूर पूछना चाहिए, ठीक है। हम लोग मिलते रहेंगे। और सलाह हो कुछ तो वो भी दीजिएगा आप लोग, सुझाव। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है।